जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, त्योहार हम सबको बड़े अच्छे लगते हैं, है ना? क्यों अच्छे लगते हैं? स्कूल को छुट्टी मिलती है इसलिए, नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं इसलिए, या घर में मिठाइयां बनती है इसलिए? जी हाँ, यह तो स्वाभाविक है। हम रोज रोज के एक ही रूटीन से बोर हो जाते हैं, तब यह त्योहार हमें बड़ा आनंद देते हैं। हमारे पुरखों ने सभी उत्सव और व्रत, ब्रह्मांड की खगोलीय घटना, पृथ्वी पर होने वाले वातावरण परिवर्तन, मनुष्य के मनोविज्ञान तथा हमारे सामाजिक कर्तव्य को ध्यान में रखकर निर्मित किए हैं। हजारों साल से चलते आ रहे इन त्योहारों की परंपरा को हम नए दृष्टिकोण से देखेंगे, इनकी वैज्ञानिकता को समझेंगे, हर रीति रिवाजों के पीछे जो जीवन मूल्य है उन्हें जानेंगे और नए सिरे से हमारे उत्सव की महिमा को समझकर आनंद लेंगे। तो बच्चों, आइए जानते हैं वर्ष प्रतिपदा को। हमारे नूतन वर्ष का प्रारंभ चैत्र शुद्ध प्रतिपदा अर्थात चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा से होता है। यह शुभ दिन हमारे राष्ट्र की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। ब्रह्म पुराण में कहा है, चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि। चैत्र मास के प्रथम दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। यह भारतीयों की मान्यता है, इसीलिए हम चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से नववर्षारंभ मानते हैं। यह 3.5 मुहूर्तों में से एक श्रेष्ठ एवं शुभ दिन है। इसलिए किसी भी नए काम की शुरुआत इस दिन से करना मंगलदायी माना जाता है। सृष्टि रक्षण करने हेतु भगवान विष्णु ने इसी दिन मत्स्य के रूप में प्रथम अवतार लिया। यह भी संदर्भ पुराणों में मिलता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी चैत्र प्रतिपदा को ही हुई थी। हम भारतीयों का वर्षारंभ संवत से होता है। भारत में विक्रम संवत का अधिक महत्व है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसी दिन शुरू किया था। महाराष्ट्र में हम यह गुड़ी पाड़वा नाम से इस पर्व को जानते हैं। गुड़ी मतलब विजय पताका। यह गुड़ी सुचिता एवं पावनता का प्रतीक है। आंध्र प्रदेश में यह उत्सव युगादि के नाम से संबोधित है। युगादि अर्थात युग का प्रारंभ। चैत्र मास की प्रसन्नता का कारण है बदला वातावरण। हम देखते हैं कि पतझड़ के कारण रूखे सूखे बने पेड़ पौधे लताएं पुनः कोमल पत्तियों से खिल जाती है। पुष्पों की गंध से वातावरण महक जाता है और कोयल की कुहू कुहू का राग शुरू हो जाता है। पेड़ फलों से लद जाते हैं। सच, यह चैत्र मास उल्लास और उमंग का वरदान ही है। हम सभी जानते हैं कि नीम के पत्तों में भरपूर प्रमाण में प्राणवायु होता है, इसलिए नीम के पत्तों का भी बड़ा महत्व है इस दिन। नीम के कोमल पत्तों में चना दाल, अजवाइन, काली मिर्च, नमक, इमली और गुड़ डालकर बनाया शरबत या चटनी प्रसाद रूप में इस दिन ग्रहण करते हैं। यह पर्व ऋतु परिवर्तन के समय आता है। इस समय हमारे शरीर में वात, कफ, पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है। इसमें नीम बड़ा गुणकारी होता है। इस दिन मंदिरों में भी नीम और शक्कर का प्रसाद देते हैं, जिसमें बड़ी मधुर भावना छिपी है। हम देखते हैं जीवन में सुख दुख कभी अकेले नहीं आते हैं। सुख के पीछे दुख चले आते हैं और दुख के पीछे सुख दौड़े आते हैं। नीम की कड़वाहट और शक्कर की मिठास हमें सुख दुख के संगम का बोध कराती है। और एक बात है बच्चों, बुरी आदतें छोड़ अच्छी आदतों का अंगीकार करते समय पहले तो वे बहुत कड़वी लगती है, पर आगे चलकर उसका फल मीठा मिलता है। बराबर है ना? मनुष्य को मिली शक्ति, संपत्ति और बुद्धि उस परमपिता परमेश्वर का ही आशीर्वाद है। चैत्र प्रतिपदा का यह पर्व इसी संकल्पना को संजोकर तेरा तुझको अर्पण की समर्पण भावना को दृढ़ करता है। सकारात्मक विचारों को धारण कर आने वाले संकटों का सामना हंसते हंसते करने की प्रेरणा देता है और आवश्यकता पड़ने पर नीम का कड़वा घूंट पीकर भी प्रभु कार्य में अर्थात अच्छे कार्य में जुटने की सीख देता है। हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे, तभी
वर्ष प्रतिपदा का यह त्योहार सार्थक बनेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।